बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित गया प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का नगर है। ये नगर 3 ओर से मंगला गौरी, यहाँ का विष्णुपद मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पूज्य तीर्थ स्थल है। इसी के निकट ब्रह्मयोनी पहाड़ी है। जिसके नीचे अक्षय वट वृक्ष है। ये अक्षयवट है, इनका कभी नाशमान नहीं है। जिस समय राजा दशरथ जी इधर में आए, माता सीता और राजा राम ने यहाँ पर पिंडदान किए। 5 को साक्षी थे, गौ, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी, ये वट वृक्ष। 4 को झूठ बोले, 4 को श्राप मिला। ये सत्य बोले, इनको वरदान मिला कि आप अमर रहोगे, आपका कभी नाशमान नहीं है। देश और विश्व से हिंदू यहाँ पिंड दान करने के लिए आते हैं। और फल्गु नदी में स्नान करके पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ ये नगर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल से बौद्ध और हिंदू धर्म के अलग अलग धर्म स्थलों के लिए प्रसिद्ध रहा ये नगर अब दशरथ मांझी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया है। सदियों से प्रेम कथाएं लोगों को आकर्षित करती रही हैं। इस धरती पर कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, ना ही काल का कोई खंड ऐसा है जिसमें प्रेम में तपते प्रेमी और प्रेमिका नहीं रहे हों। हमारा इतिहास प्रेम कथाओं से भरा पड़ा है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, तुर्की हो या ब्रिटेन। लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शेरी फरहाद, सोनी महिवाल जैसे ना जाने कितनी प्रेम कहानियां आज भी जिंदा हैं। प्रेम ही वो शक्ति थी जिसके कारण शाहजहां ने मुमताज की याद में
संगमरमर का वो हसीन ताजमहल बनवाया जिसे देखने दुनिया भर से प्रेम के दीवाने खिंचे चले आते हैं। प्रेम ही वो शक्ति थी जिसके कारण फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ का सीना चीरकर दूध की नहरें बहा दी। ऐसी ना जाने कितनी प्रेम कथाएं इतिहास के पन्नों में दबी हैं, परंतु इतिहास के इन पन्नों से कहीं दूर आधुनिक भारत में एक और फरहाद पैदा हुआ जिस पर किसी कवि ने कोई कविता नहीं लिखी, जिसे देखने न तो कोई भीड़ उमड़ी, लेकिन वो अपने प्रेम के खातिर अपना काम करता रहा और 20वीं सदी के भारत का फरहाद बन गया। 20वीं सदी के इस फरहाद का नाम है दशरथ मांझी। ये लोहे जैसे इरादे वाले उस व्यक्ति का नाम है जिसने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काटकर एक लंबा रास्ता बना दिया। ये रास्ता आधुनिक भारत के फरहाद के प्रेम और समर्पण की अमिट छाप है। दशरथ मांझी वर्ष 1934 में बिहार के गया जिला के गेहलोर गांव में बहुत ही निर्धन मंगरू मांझी के घर में पैदा हुए। गया से लगभग 18 किलोमीटर पूरब की ओर गया नवादा सड़क के उत्तर में गेहलोर पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ मांझी समाज का ये छोटा सा गांव दशरथ मांझी के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। दशरथ मांझी पढ़ नहीं सके क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चूंकि दशरथ मांझी के पिता मंगरू मांझी एक मजदूर थे, इसलिए बचपन से ही वो पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। केवल 12 वर्ष की आयु में उनकी शादी फगुनिया देवी के साथ हो गई थी। शादी के बाद जीवन यापन के लिए वो खेतों में काम करने दूसरे गांव भी जाने लगे। इसी क्रम में उन्हें पहाड़ी के दूसरी ओर जाने का मौका मिला। पहाड़ी के उस ओर जाने के लिए केवल 1.5 फीट चौड़ी एक दरार थी। संकरा रास्ता होने के कारण लोगों को तिरछे होकर उसमें से गुजरना होता था। इससे कई बार उनके शरीर पर खरोंच भी लग जाती थी। दशरथ मांझी हर रोज पहाड़ी के उस पार काम करते थे और उनकी पत्नी फगुनिया हर रोज उसी 1.5 फीट चौड़ी दरार से पार होकर उनके लिए खाना और पानी लेकर जाती थी। 1960 की बात है। दशरथ मांझी गेहलोर पर्वत के उस पार लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटते काटते दोपहर हो गई। उस दिन गर्मी अधिक होने के कारण